हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बहुत बहुत वेलकम है। आज बिटकॉइन ने बहुत अच्छा मोमेंटम ला के दिया आप लोग को। 61,000 से अच्छा खासा पंप दिया। यहाँ पर 62,400 गया था, लिक्विडेट कराया। लॉन्गर शॉर्टर स्कोर उनको लिक्विडेट कराने के बाद एसएल लेने के बाद ये फिर से ऊपर उठा। ठीक है, उनको अच्छे से लिक्विडेट कराया। टोटल 24 घंटे में अच्छे खासे मिलियंस ऑफ जो लोग हैं लिक्विडेट हो चुके हैं। शॉर्ट स्क्वीज इसको मैं कहूँगा, लॉन्ग स्क्वीज इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बाइंग साइड की वॉल्यूम हमें एक अच्छी खासी नहीं देखने को मिली कोई भी इंटरेस्टिंगली। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि OI डेल्टा भी इंक्रीज कर रहा है RSI डाइवर्जेंस से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये वीडियो देखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, वो है हमारे यहाँ पर एक्सेल में मैंने आपको जो फ्री में स्पॉट कॉल दी थी, एक्सेल में आपको दी थी, ऊपर देखो यहाँ पर मैंशनड है, उसमें आपको 32% का रिटर्न फ्री मिल रहा है आपको जो स्पॉट कॉल्स बनाई थी अगर आपने ली। दूसरा, हमने यहाँ पर कल जो शॉर्ट की ट्रेड ली थी उसका एसएल हमारा हिट हो गया। ठीक है, एसएल हिट हो गया 62,800 के अराउंड। हमारा यहाँ पर 1.5% का लॉस हुआ है, मतलब 10x के साथ, सॉरी 20x के साथ, तो मतलब 30% ऑफ द $190 जिससे ट्रेड लिया था। ठीक है, तो उससे मेरा पूरा फोलियो का सिर्फ 5 to 7% के अराउंड गया। ठीक है, इस तरह से मैंने रिस्क मैनेजमेंट करा था। 4 टाइम ट्रेड ली, 3 टाइम प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ओवरऑल जो मेरी एक्सेल शीट है वो प्रॉफिट में है, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, मुझे कोई शर्म नहीं है। देखो कितने कॉइन्स प्रॉफिट में, इवन DYDX लॉस में था वो प्रॉफिट में आ गया है, वो रनिंग ट्रेड थी। ठीक है, तो वो भी प्रॉफिट में है। अब यहाँ पे TRB देखो 73 चला गया 58 से। आपका रेंडर देखो ऊपर उठा है 1.3 से, डॉग विफ हैड 1.85, 1.89 चल रहा है, इनफैक्ट 1.89 वी कैन पुट इट। ठीक है, तो अगर 1.89 लगते 45% का मूव, 453% विद 10x लेवरेज। ठीक है, ये हमारी पूरी कॉल थी। ये वाला हमारा जो है रेड वाला, ये रहा कल का एसएल, पहला एसएल जो हमारा हिट हुआ है। ठीक है, वो शॉर्ट का है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। हर चीज़ आपसे स्टैटिस्टिकली होगी, हर चीज़ आपसे एक्सेल शीट में शेयर की जाएगी। इससे क्या होगा, आपको डेटा मिलेगा, आपको मेरी परफॉर्मेंस दिखेगी, आपको लगेगा कि बंदा जिसको हम बोल रहे हैं क्या उसकी बातें किस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं। मैंने आपको BNB की कॉल एक टाइम पर 215 के अराउंड दी थी, 1200 जाने को बोला था। BNB 500 से ऊपर 600 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चैनल पर दिखी थी। कल भी मैंने नियरेस्ट, जब मुझे डर लगने लगा पर्सनली एज अ ट्रेडर, कल मुझे डर लगा था ये देख के, नियरेस्ट लिक्विडिटी 62K से 62.8 तक, तो मुझे ये पता था मेरा SL जो है हिट हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये रिस्क भी लेना था शॉर्ट का, मेरे को लगा था वहाँ पे लिक्विडेशन भी होगा, तो इस चक्कर में मैंने अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया, मैंने एसएल हिट हो जाने दिया। क्योंकि कई बार 3 बार हमने प्रॉफिट बनाया, एक बार एसएल दे रहे, तब भी हमारा 75% विन रेट होगा। ठीक है, BTC की शॉर्ट में, इसलिए मेरे को ये चीज़ पसंद थी और ये चीज़ वर्कआउट भी करी, ऐसे वर्कआउट करती भी है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम मार्केट को डिस्कस करें, उससे पहले मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले मैं 1 घंटे डिस्कस करना चाहूँगा। 1 घंटे में अगर हम बात करें, जो ब्रेकआउट आया है उसके बाद हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पर आप इसको मैग्नेट को हटा देता हूँ। जब हम देखते हैं इस एरिया को तो हमें इस तरीके का एक रेजिस्टेंस मिलता है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छी बात है, वरना हम यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं। 3 बार ये ऊपर आ चुका है इस एरिया के, और RSI में एक हल्का फुल्का पड़ता हुआ RSI दिखता है। उसके बाद हम OI में भी बात करें तो सेम रेंज में OI में भी रेड कलर की हमें मूव, बड़े लार्ज ऑर्डर्स दिख रहे हैं OI के अंदर। ठीक है, 6 बिलियन का यहाँ से अगर हम देखें 6100 से यहाँ पर 61K से 64K के बीच में बहुत अच्छा OI शॉर्ट अप किया था, जिसकी वजह से आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है इस सिंगल कैंडल में ट्रैप हुए होंगे शॉर्ट के। ठीक है, जिनको यहाँ पर अच्छी खासा मूव मिलेगा अपनी एंट्री के अराउंड। मेरा जो अनुमान है वो ये है कि मार्केट को अब इतना बड़ा जो रेंज का ब्रेकआउट किया है उसका रीटेस्ट करना चाहिए। हेल्दी होगा, यही एक अच्छा हेल्दी वे होगा। मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स गो, इधर देखते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, ये एक रेंज थी जिसको तोड़ने के लिए मार्केट ने बहुत सारा टाइम लिया था। इस टाइम इसको रेंज को अब देखो सही से प्ले करने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि भाई अगर ब्रेकआउट दे दिया, देखो इवेंचुअली इसको ब्रेक करना था, या तो नीचे आना था या ऊपर जाना था। ठीक है, एक तरह का मैंने आपसे एक चीज़ आपको याद होगा कि बेरिश फ्लैग का डिस्कशन किया था कि ये बेरिश है, लेकिन इनवैलिडेशन तभी होगा जब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ब्रेक करके ऊपर जाएगा, नीचे आना चाहिए, फिर आपकी रैली होगी। ये एक तरीका होता है। ठीक है, शॉर्ट का क्या आइडिया था हमारा? शॉर्ट का था कि इसका ब्रेकआउट अगर सीधा हो जाता है तो आपको 44K तक का मिल जाएगा। ठीक है, वो तो इनवैलिडेट हुआ आइडिया। यहाँ पर हमारा लॉन्ग का आइडिया वर्क कर रहा है, बट मेरे ख्याल से ये एक लौती ऐसी रेंज थी ना, जिसके वजह से मुझे लगता है कि इस पूरी रेंज का एक रीटेस्ट बनना चाहिए। मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। वॉल्यूम भी अगर डिपेंडिंगली देखोगे तो उतनी खास वॉल्यूम आई नहीं थी, इतनी तो सेलिंग वॉल्यूम इसी कैंडल में आ गई थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम पिकअप नहीं कर रही है। इस रीज़न की वजह से मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ सकती है कि जो इस मूव में 1 घंटे की अगर कैंडल्स देखो, इस पूरे होल्डिंग में कोई अच्छा मूव नहीं आया। ठीक है,
अगर आपको शॉर्ट ओपन करनी होगी तो शॉर्ट करना, लॉन्ग ओपन करनी होगी तो लॉन्ग के चांसेस बहुत कम है। बात ये है, शॉर्ट अगर ओपन करोगे तो आपको ये टारगेट मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा टारगेट, बताता हूँ, समझाता हूँ क्यों। एक मिनट रुको। देखो पहले तो मैंने आपको बाकी ओवरसोल्ड वाली चीज़ें बता ही दी, उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो ये वाला जो एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। और ये एरिया हमारा 62 के अराउंड है, 62 के मान लो, या 61.3 जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। मैं मोटा मोटा मान के चलूँगा 62.2 का पहला टारगेट, फिर 61.8 का टारगेट, ठीक है। ये एक शॉर्ट पोजीशन हो सकती है एसएल जस्ट इसके ऊपर, तो एक अच्छी 1.65:1 की रेशियो की शॉर्ट बनेगी। अगर आप और ऊपर लेते हो तो एसएल और कम मिलेगा और टारगेट और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके की शॉर्ट होगी। दूसरा, अगर आपको लॉन्ग लेना है तो लॉन्ग के लिए मैं यहाँ रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सा मार्केट इसका 0.5 मूवमेंट भी करता है, आप फिब लगा लो। यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट किया है अगर, तो आपको 0.5 से गोल्डन पॉकेट के अराउंड, यानी 62.5 से लेकर 63 के बीच में, 63 के बेसिकली नीचे या उसके आसपास आपको लॉन्ग के ट्रेड की मिलेगी, तब आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो यहाँ गई पर, ठीक है। इस तरीके के ऊपर जाकर आपको इसको इसके जस्ट नीचे एसएल रख देना है। इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन होता है, मतलब ऐसे आता है, फिर ऊपर आप लॉन्ग ले सकते हो। ये हमारा लॉन्ग और शॉर्ट के ट्रेड प्लान हो गए, ठीक है। अब बड़ी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, तो उनमें से एक एक करके धीरे धीरे हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर वैल्यू डेटा का हम डेटा देखेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर हम 4 घंटे में देखेंगे, 4 घंटे में हमें एग्रीगेटेड फंडिंग जो है पॉजिटिव होती दिखी है पिछले 4 घंटे, मतलब 1 2 3 4 घंटे के 4 कैंडल्स में दिखी। उससे पहले फंडिंग नेगेटिव थी, मतलब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। स्पॉट की वॉल्यूम डिक्लाइन कर रही है, मतलब जो ओआई है उसकी वजह से प्राइस उठ रहा है रेदर देन स्पॉट में, ठीक है। स्पॉट की वजह से प्राइस नहीं उठ रहा, ओआई की वजह से उठ रहा है, ठीक। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जल्दी से। यहाँ पर लिक्विडेशन का मैप खोलते हैं। लिक्विडेशन मैप में हमें बीच में प्राइस दिखता है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी। अब आप बताओ, आप एज अ ट्रेडर लिक्विडिटी कहाँ पे देख रहे हो? सबसे ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी $60,000 तक की है, मतलब यहाँ से $1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन, 900, 900, 700, 1 बिलियन, इतने सारे लिक्विडेशन है डायरेक्ट 60 के। अगर मान लो क्या हुआ कि मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ 60 के आ गई, आपको पता नहीं है 4-5 बिलियन डॉलर डायरेक्ट लिक्विडेट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, 1 घंटे का, 6 घंटे का, 4 घंटे का जो भी देखोगे, सब में आरएसआई जो है हमारी ओवरबॉट है। आरएसआई स्टोकेस्टिक भी ओवरबॉट है और ओआई जो है बढ़ रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, हेल्दी मूव कब आता है? हेल्दी मूव आता है जब आपका ये जो स्पॉट की वॉल्यूम हो वो, भाई आप तो कहोगे आप बेरिश क्यों हो रहे हो, आप तो बुलिश थे बहुत से। अभी 1-2 महीने पहले ही मैं ही बुलिश गालियाँ नहीं, सॉरी, बुलिश बातें कर रहा था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें ना हेल्दी होनी चाहिए। जैसे स्पॉट की वॉल्यूम है वो पिक करे, ओआई नहीं उतना, ओआई भी पिक करे लेकिन स्पॉट की वॉल्यूम तो पिक करे। भाई स्पॉट की वॉल्यूम क्यों नहीं पिक कर रही? स्पॉट की वॉल्यूम का पिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्यूमुलेटिव देखोगे तो आपकी वॉल्यूम ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे लैग करती दिखेगी रेदर देन ओआई, ठीक है। तो एक मेरे ख्याल से एक अनहेल्दी मूव हो सकता है एक और बार नीचे आए, ये एक चीज़ हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड की। देखो ग्रीड में आ गया, कल एकदम फियर था, देखो येस्टरडे में 34 से 56 आ गया, तुरंत इतनी जल्दी लोग बुलिश फील हुए हैं। इसका मतलब समझ रहे क्या, कि अगर मार्केट मेकर को आपका पैसा छीनना है तो कितना ईजी था, मार्केट को यहाँ से उठा दो, ठीक है। कितना उठा दो, यहाँ से आपकी मार्केट को इस एरिया को नहीं ब्रेक कर रहा था ना, तो यहाँ से ब्रेक करके 5% का मूव आपको दे दिया। अब मार्केट मेकर क्या करेगा, आप जो भी लोग फंसे हो अगर उसको गिराना है तो मार्केट को डायरेक्ट 56-55 के ला सकता है और ऊपर 13% का फॉल होगा, जिसमें आप डर जाओगे। क्यों? अब तो आप बुलिश हो गए, आप कह रहे हो अरे बाहर के मार्केट तो बढ़ती रहेगी, आप ये कहोगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहूँगा, भाई वॉल्यूम तो दिखाओ, वॉल्यूम तो है नहीं, ओआई आ रहा है, ठीक है। ओआई आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पर्प वाले जो भी जितने भी लोग हैं वैसे लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इथेरियम में कोई कल 11 मिलियन का शॉर्ट स्क्वीज जो है लिक्विडेट हुआ है शॉर्ट में, और यहाँ पर लिक्विडेट किया गया है। ओआई जो है यहाँ पर आप देखोगे शॉर्ट डाउन कर गई, जो शॉर्ट्स हैं वो लिक्विडेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ों के, तो यहाँ पर EA ने भी अच्छा खासा पंप किया है, टोकन्स तो पंप किए ही, ठीक है। जैसे ZK की कॉल मैंने 10 के अराउंड दी थी, काफ़ी अच्छा ये पंप कर गया। फैट जो है 1.2 के अराउंड आ गया, अच्छा खासा मोमेंटम है। 80 सेंट्स के अराउंड दोबारा कॉल दी थी। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि वन ऑफ दोज टोकन इज़ यहाँ पर। अब तो देखो इस तरीके का बाय सेटअप हमें पप्स इसमें मिला, पेपे भी अच्छा खासा उठ गया। अगर मैं बात करूँ तो पेपे में हमें मिला है 36% का, लेकिन आपको दिखा दो सबसे बढ़िया मूव हमें विफ में मिला है, जहाँ पर हमारे
इंडिकेटर ने बाय दिया, वहाँ से 38% का मोमेंटम मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो पप्स है वो भी 4.6 के अराउंड है, ये भी अच्छा खासा कर रहा है। ठीक है, बॉन्क जो है अच्छे मूड में आया है, ये भी अच्छा पंप किया है। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्पॉट कॉल है वो तो मैं देता ही हूँ। इसके अलावा बिटकॉइन में एक और अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, वो ये कि ये एरिया का रिक्लेम बिटकॉइन कर रहा है। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग अगर ये रिक्लेम हुआ है तो आप लॉन्ग जा सकते हो, और टारगेट आपको मिलेगा मिनिमम यहाँ तक का 8%, 69 के 68 के तक का आपको टारगेट मिल सकता है। ये आपका ये ट्रेंड लाइन का टच हो सकता है, टारगेट हो सकता है अगर लॉन्ग साइड में देख रहे हो। मैं पर्सनली जो है जो भी ट्रेड देता हूँ वो मैं टाइम सेंसिटिव देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ बोल के ऐसा नहीं चला जाऊँगा कि लाइव में कल मैंने आपको शॉर्ट ली थी तो शॉर्ट दे दिया था और एसएल के साथ दे दिया था। उसके अलावा जो भी चीज़ें मैं ले रहा हूँ वो चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, रिस्क कैलकुलेटेड है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो आप भी उसी तरह से लेना वो चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जेरोम पावेल की, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में कल बात की थी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने जो हिंट दी है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सितंबर में। ठीक है, ऐसा बोला है, द टाइम हैज़ कम फॉर पॉलिसी टू एडजस्ट, फेड चेयर जेरोम पावेल सेड ऑन फ्राइडे। इंटरेस्ट रेट्स कट वोंट बी डीप स्पेशली इन रियल टर्म्स, इशूअर्स ऑफ टोकनाइज्ड ट्रेजरी डोंट सी द कट एज अ मेजर थ्रेट। ठीक है, तो टोकनाइज्ड ट्रेजरी इतना डर नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फेड रेट टू कट इंटरेस्ट रेट, व्हाट दैट मीन्स फॉर क्रिप्टो। यहाँ पर कट करेंगे तो दैट मीन्स कि यहाँ पर लोग जो है अपना पैसा उससे बैंक वैंक से निकाल के यहाँ पर डालना स्टार्ट करेंगे। लोग यही करते हैं कि डॉलर वगैरह से छोड़ के बाकी चीज़ों में आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, हाफ अ ईयर अगो बिटकॉइन प्राइस वॉज अराउंड द सेम, इसी जगह था, लेकिन फंडिंग इतनी हाई थी। इस 8 महीने में, इस 6 महीने में जो भी हुआ है वो फंडिंग रीसेट हुई है। धीरे धीरे लॉन्ग्स को, शॉर्ट्स को लिक्विडेट कर करके फंडिंग को नीचे ले आया गया है। अब फंडिंग जो है अच्छी खासी जगह है और बहुत ही हेल्दी जगह है। अगर मैं बोलूँ आपसे, इसको हटाओ 4 घंटे का, इसको हटाओ, आप वीकली देखो फंडिंग क्या चल रही है। ठीक है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि फंडिंग कितनी हेल्दी हो गई। देखो फंडिंग यहाँ हमने टॉप बनाया था अप्रैल के अराउंड, तो फंडिंग बहुत हाई थी, लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेवरेज करने में बहुत ईजी थे, 10 to 100x 50x ऐसे करे जा रहे हैं। ये फंडिंग गिराई गई है यहाँ तक। ठीक है, आप समझे, यही फंडिंग की बात जॉन ब्राउन कर रहे हैं यहाँ पर इस ट्वीट में कि भाई इतनी फंडिंग हेल्दी हो गई, नाउ फंडिंग रेट्स आर क्लोज टू 0। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ एक और है, मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ जल्दी, आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगेगा। आप लोग को क्या मेरा एक्सचेंज चाहिए जिसके साथ मैं पार्टनर अप करूँ और आप लोग के लिए कुछ अच्छा ऑफर लाऊँ, गिव अवेज वगैरह करूँ, तो वो चीज़ मैंने ढूंढनी स्टार्ट करी है। मैं अभी देख रहा हूँ कौन से एक्सचेंज बढ़िया हैं, कौन से नहीं है। मुझे जो भी बेटर लगेगा उनके साथ मैं पार्टनर अप करूँगा और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बढ़िया लेकर आऊँगा, गिव अवे वगैरह लाऊँगा। और दूसरी चीज़, कुछ तो मैं करूँगा बड़ा। अगर आप जो है हमारे साथ ही हमारे ट्राइब में जुड़ते हो, एक्सचेंज को ज्वाइन करते हो, ठीक है, जो भी एक्सचेंज होगा, ठीक है, उसमें हम देखते हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऑप्शन है, चाहे MXC हो, गेटॉयो हो, चाहे बिटगेट हो, चाहे बिनगेस हो। हमारे साथ जो भी अच्छा लगेगा, जो मुझे अपने कस्टमर्स के लिए अच्छा लगेगा, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए अच्छा लगेगा, जो क्लाइंट्स के लिए अच्छा लगेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस पर खुद भी ट्रेड करूँगा, लाइव आपके साथ ट्रेड शेयर करूँगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत प्यारा है, इसको आप पढ़ लेना, 15 घंटे पहले डाला गया है, द एथिकल लॉन्ग साइकिल्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की बात की गई है कि डिप्रिशिएशन के साथ बिटकॉइन के आपके ऑल्ट्स किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको मैं पढ़ ही रहा था, अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो जो भी कुछ निकलता है मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। मैं रेगुलरली पढ़ता रहता हूँ चीज़ों के बारे में। अगर आपकी इनकी बात में अगर बोलूँ तो अभी तक जो समझ में आया था, इन्होंने बोला है कि मार्केट जब भी इस साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि 1 बिलियन से ज़्यादा के लिक्विडेशन किए गए हैं, लॉन्ग शॉर्ट दोनों की तरफ से, और 4 बारी ऐसा हो चुका है। ठीक है, BTC की जो डोमिनेंस है वो लैग कर सकती है इस बारी पिछले मार्केट से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ऑल्ट्स में हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कम ही करें तो बेटर है, क्योंकि ऑल्ट्स पिछली बार में जो रिटर्न है, जो कई लोग जो आए थे ऑलरेडी वो फंसे हुए हैं, उनको अपना ब्रेक इवन भी नहीं मिला है। इनफैक्ट BTC जो है अपने ATH पे पहुंच गया, उससे भी ज़्यादा पहुंच गया, लेकिन फिर भी उनको वो अपनी रिकवरी नहीं मिली है। ठीक है, तो इसके बारे में जो कुछ भी पता चलता है मैं और भी पढ़ता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत लंबा आर्टिकल है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं बिटकॉइन की वॉल्यूम ट्रैक कर रहा था एक्सचेंजेस पे, वॉल्यूम मुझे उतनी खास दिख नहीं रही। देखो, आप देखो, कंबाइंड वॉल्यूम है यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें बाइनेंस के इस आइडिया की जो मैंने अभी बनाया था, ये आइडिया मेरा ये था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में वॉल्यूम डाउन प्लस RSI ओवरबॉट है प्लस OI हाई है। ठीक है, फंडिंग रीसेट हो सकती है, ये वॉल्यूम डाउन है, ये तीनों चीज़ें सिग्नल करती हैं फॉर अ शॉर्ट पोजीशन। बट मैं अभी पब्लिक में सबको वो शॉर्ट पोजीशन नहीं रेकमेंड करूँगा। ये वही लोग करें जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जिन्हें रिस्क कैलकुलेट करना आता है, जिन्हें अपने SL को लगाना आता है, स्टॉप लॉस को सही से लेना आता है मैनुअली, क्योंकि लोग फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, जेरोम पावेल की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और
टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का डिटेल सेशन होगा। और मेरे एक्सचेंज वाले आइडिया को आप बताइएगा। मैं नॉन KYC एक्सचेंज ढूंढ रहा हूँ और KYC वाला भी ढूंढ रहा हूँ, जिसमें आपको थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहे, जिसमें वॉल्यूम अच्छी हो, आपका फंड ना फंसे, आपको विड्रॉल करने में ईजी हो। मैं उस एक्सचेंज में जिसके साथ भी मैं पार्टनर अप करूँगा, उस एक्सचेंज का पूरा डिटेल्ड बनाऊंगा, उसका हर एक चीज़ बनाऊंगा, और UID आप लोगों की जो भी रेफरल से बनाते हैं अकाउंट, उनको मैं गिव अवे करूंगा उस UID पे, ठीक है, पार्टिकुलर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। आप लोग अगर एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।